गई, उसके शरीर में ताकत आ गई। अब सुन रहे क्या क्या हुआ, क्या आ गया उसके शरीर में? एक कमजोर औरत को लोगों को हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भीड़ में था यीशु। मैं ऐसे हाथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु कहा था भीड़ में। लेकिन जब उसने निर्णय लिया, सेकंड चमत्कार क्या हुआ? जब उसने निर्णय लिया मैं यीशु के पीछे चलूंगी, तब भीड़ अपने आप साइड होती चली गई, भीड़ हटती गई, भीड़ रोक ना पाई उस औरत को। जिस दिन आज कई विश्वासियों को भीड़ रोकती है, लोग रोकते हैं यीशु के पीछे चलने के लिए, लेकिन जिस दिन आप निर्णय ले लोगे पक्का कि मैं यीशु को छोड़ूंगी नहीं, यीशु को छोड़ूंगा नहीं, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, उस दिन भीड़ ऑटोमेटिक आपसे हटना शुरू हो जाएगी और आपके लिए रास्ता खुलेगा और आप एक दिन यीशु के पीछे चलते चलते, यहां चलते चलते वहां स्वर्ग में भी यीशु के साथ होंगे। हालेलुया बोल सकते हैं। लेकिन वो भीड़ में जाते जाते, हेलो, तीसरी बात, भीड़ में जाते जाते 12 साल से लहू बह रहा है, कईयों को हाथ लगा होगा, कई लोगों को टच किया होगा। ऐसी औरतों को, 2 प्रकार के लोगों को पथराव करते थे लोग, बाइबल में ऐसा लिखा है। एक तो कोढ़ियों को, जो कुष्ठ रोगी होते थे, उनको पथराव नहीं करते थे, लेकिन उनको लोगों के साथ रहना मुश्किल था, वो दाएं बाएं नहीं बीच रोड चलते थे। लेकिन 2 प्रकार के लोग कैसे थे जिनको पथराव किया जाता था? एक तो व्यभिचारियों को, मूसा की व्यवस्था थी कि जो व्यभिचार करता पकड़ा जाए उसको पत्थर मारो। दूसरा, लहू बहने वाली स्त्री, शूट की बीमारी है और ये बिना कपड़े के अंदर जी रही है और इसके पास, सुनो, इसका शरीर कमजोर हो गया है, डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, कमजोर होती चली गई, दुर्बल होती चली गई। पहली बात मैंने बताई, जब उसने निर्णय लिया कि वो यीशु के पीछे जाएगी, उसके कमजोर शरीर में ताकत आ गई। दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको? हाँ, भीड़ अपने आप हटने लगी। तीसरी बात सुनो, उस औरत का एक ही फैसला है, एक ही फैसला है, एक ही फैसला, एक ही फैसला है, जब मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके कहने का मतलब है, इस भीड़ में किसी के कपड़े में वो सामर्थ्य नहीं है जो मेरे यीशु के कपड़े में सामर्थ्य है। आपको मालूम है जो यीशु के अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? अगर उसके कपड़े की सामर्थ्य लोगों को चंगा कर सकती है, तो आज वो यीशु को आपके अंदर बैठा, फिर आप चंगे क्यों नहीं होते? आपको चंगाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो औरत के अंदर विश्वास है, मैं कपड़ा छू के चंगी हो जाऊंगी। आपके अंदर अविश्वास है, अविश्वास को विश्वास में बदलिए और आपका विश्वास आपको चंगा करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया बोलिए। बाइबल में कई जगह रोगी चंगे हुए और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे। कई लोग कहते हैं पास्टर का विश्वास नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं हो रहा। अरे बाइबल कहती तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितने लोग जानते हैं आपका विश्वास आपको चंगा कर सकता है? आधा हाथ फिर, अरे ऐसे उठाएगा। बस लिखा है, वो औरत, सुनो, वो औरत जो कमजोर थी, बाइबल की हिस्ट्री कहती है, जब उसने चलना स्टार्ट किया वो रेंग रही थी नीचे, लेकिन रेंगते रेंगते उसके शरीर में ताकत आ गई और उठ खड़ी हुई और जाकर कपड़े को छू लिया और छूते क्या हो गई? चंगी हो गई। उसके लहू का बहाव सूख गया, तुरंत चंगी हो गई। सब बोलो तुरंत चंगी हो गई, सब बोलो तुरंत चंगी हो गई, सब बोलो तुरंत चंगी हो गई। कितनी देर लगी ठीक होने के लिए? एक बार मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था,
प्रार्थना करने के बाद मैंने पूछा अभी देखो कैसे हो आप? बोलते पास्टर जी ये बीमारी बहुत पुराना है, धीरे धीरे जाएगी। कैसे जाएगी? इसका मतलब भी कई और पास्टरों से प्रेयर करवाना बाकी है। कई लोगों का यही हाल है, लेकिन यीशु कहता चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो औरत तुरंत चंगी हो गई। सब लोग तुरंत चंगी हो गए। कितना विश्वास करते आप तुरंत चंगे हो सकते हैं? तुरंत तुरंत चंगे हो जाए। उसी घड़ी चंगी हो गई, उसी घड़ी चंगी हो गई। अब सुनना, अब चंगी हो गई, ये बड़ा चमत्कार नहीं है, इसके बाद भी कुछ है। आप 2 दिन की मीटिंग में चंगे हो गए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात है वो बताने जा रहा हूं। वो चंगी होकर छुपने लगी। कई लोग चंगे होने के बाद छुपते हैं। उनको बोले जिनको चंगाई हुआ हाथ उठाते ही नहीं, जिनको चंगाई हुआ आगे आगे आते ही नहीं, जिनको चंगाई हुआ गवाही तो देते ही नहीं, जिनको चंगाई हुआ बताते ही नहीं। इसका मतलब वो क्या करते हैं? छुपना चाहते हैं। ये औरत भी छुप रही थी, लेकिन यीशु मसीह खड़े हो गए। खलो के यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, हेलो, अपने चेलों से कहा किसी ने मुझे छू लिया है। क्या कहा? चेलों ने कहा स्वामी भीड़ तुझ पे गिर रही है, फिर भी तू कहता मुझे किसी ने छू लिया। यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छू लिया, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या निकली है? अरे उस औरत ने कपड़े को छुआ था, तो सामर्थ कहां से निकली? अंदर से, यीशु की। इसका मतलब समझते आप? मुझे सुनो, उसके कपड़े में भी सामर्थ है, लेकिन सामर्थ कपड़े में इसलिए है क्योंकि यीशु के अंदर सामर्थ है। यीशु के अंदर सामर्थ है। और मैं आज रात एक सवाल करूंगा, उसका जवाब जोर अवतार आवाज में देना। कितना विश्वास करते हैं यीशु आपके अंदर है? जल्दी से हाथ नीचे करो, जल्दी से उठाना। कितना विश्वास करते हैं यीशु आपके अंदर है? और सामर्थ कहां है? सामर्थ कहां है? सामर्थ कहां है? अरे जोर से बोलो, सामर्थ कहां है? चंगाई पाने वाली, चंगाई देने वाली। वेरी गुड। अगर यीशु आपके अंदर है तो सामर्थ भी आपके अंदर है। इसलिए जब यीशु ने चेलों को भेजा प्रचार करने के लिए, लूका 9:1 और 10:19 में लिखा है, उसने सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया। लूका 10 ने उसके 19 वचन में लिखा है, शिष्य बड़े आनंद के साथ यीशु के पास वापस आए और उन्होंने कहा कि हमने शैतान को गिरते हुए देखा, लेकिन यीशु ने कहा सुनो, यीशु ने कहा सुनो, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार देता हूं और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। सब बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने सामर्थ्य दिया अपने चेलों को, अधिकार दिया। और तब यीशु ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ना, इंतजार में बैठे रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? ध्यान से सुनो। कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। एक समय था पवित्र आत्मा पानियों पे मंडरा रहा था। एक समय था वो पवित्र आत्मा, हेलो, वो पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर उतरता था। एक समय था वो पवित्र आत्मा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, कबूतर की नाई उतरकर आया। लेकिन आज वो समय है, पंतेकुस्त के दिन से पवित्र आत्मा ऊपर नहीं। कलीसिया के लोगों, पवित्र आत्मा 120 लोगों के अंदर आया और वो सब के सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा। लोगों ने मन फिराया। पतरस चलते चलते
यूहन्ना के साथ लंगड़े को उठाकर खड़ा कर दिया। जब सामर्थ आएगा रोकी चंगे होना शुरू हो जाएंगे। सब बोलो हालेलुया। जब आप सामर्थ से भरे होंगे दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। जब आप सामर्थ से भरे होंगे शैतान की शक्तियां गिरती चली जाएंगी। जब आप सामर्थ से भरे होंगे जन्म के लंगड़े भी उठकर चलने और दौड़ने लगेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है, और वो यीशु उस औरत को ढूंढने लगा। आगे ढूंढ रहे थे, पीछे बाइबल पढ़ने वाले बोलो, बाइबल में लिखा वो पीछे मुड़कर उस औरत को ढूंढने लगा। पीछे मुड़कर। और इस बाइबल में लिखा है 32, 33 वचन 5 का, वह औरत डरती और कांपती हुई, सब बोलो डरती और कांपती हुई, उसके चरणों में आकर गिर गई, उसके कदमों में आ गई। अब सुनो, यार यीशु के कदमों में आया। हेलो, ये स्त्री यीशु के कदमों में आई। मार्था ने यीशु को घर बनाया और रसोई में काम करने के लिए चली गई, लेकिन मरियम यीशु के कदमों में बैठ गई। जो यीशु के चरणों में बैठी है उसको कोई चिंता नहीं। मार्था घबरा गई, लेकिन वचन कहता है मरियम नहीं घबरा रही। और यीशु ने कहा मार्था, हे मार्था, तू बहुत वस्तुओं की चिंता करती है, लेकिन जो हिस्सा मरियम ने चुन लिया वो छीन नहीं सकता। वो क्या था? वो था यीशु के कदमों के पास बैठे रहना। आप में से कितने लोग यीशु के चरणों में बैठते हैं घुटनों के बल आकर प्रार्थना के लिए? जब आप यीशु के चरणों में बैठोगे आपकी चिंता जाएगी। जब आपके घर में यीशु होगा बीमारी जाएगी। जब आप यीशु के पीछे चलोगे, उसके आंचल को छूलोगे, उसकी सामर्थ आपको चंगा करेगी। जब आपके घर में यीशु आएगा आपके जीवन में उद्धार आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और वो डरती और कांपती हुई आई और कहने लगी मेरी कैसी भलाई हुई है। तब 33 क्या कहता है वचन पढ़ लेंगे हम जरा, पढ़ो कोई यार, क्या हो गया 5 का। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने। भाई साहब सब बोलो पुत्री। आप तो बोल नहीं रहे, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। बोलो पुत्री, जोर से बोलो पुत्री। तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। यहां पर एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोग जानते हैं बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने उस औरत की चंगाई के बाद एक और चमत्कार उसके जीवन में किया। वो क्या था? वो चंगी हो गई है, लेकिन अभी तक प्रभु के चरणों में नहीं आई है। वो चंगी हो गई है, लेकिन अभी तक बेटी नहीं बनी है। जब चरणों में आएगी, यीशु को बनाएगी, उसकी हो जाएगी, तभी तो बेटी हो जाएगी। आप चंगे हो गए, ये बड़ा चमत्कार नहीं है। आप क्या बेटे बने हैं, बेटी बने हैं। वो आपको अपनी चंगाई ही देना नहीं चाहता, अपनी बेटी और बेटा बनाना चाहता है। कितने लोग उसके बेटा और बेटी बनना चाहते हैं? खड़े हो जाओ जो बेटा बेटी बनना चाहते हैं। खड़े नहीं हो रहे, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत मुश्किल है ना खड़े होना। जल्दी से खड़े हो जाओ जो बेटा बेटी बनना चाहते हैं। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जिसको 4 लोग उठा के लाए थे, छत को खोल दिया, नीचे उतारा और यीशु ने कहा बेटा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा होंगे। तेरे पाप, जोर से बोलो, तेरे पाप। यीशु ने उस व्यक्ति के पाप क्षमा किए और फिर रोग से चंगा किया। इसको बेटी कहा और उसको बेटा कहा। जाना नहीं किसी ने भी, सुनो, इसको बेटी कहा, उसको बेटा कहा। अब यीशु ने कहा चली जा, जब तक तू बेटी नहीं बनेगी तू जा ही नहीं सकती। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी चंगाई होगी ये बड़ा चमत्कार नहीं है। आपको बेटा और बेटी बनना है। और बेटा बेटी तब बनते हैं जब हम रोमियो 10:9-10 के अनुसार मुंह से अंगीकार करते हैं
कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया और मन में विश्वास करते तो उद्धार पाते हैं। जब हम उद्धार को पाते हैं, अंगीकार करते कि यीशु मेरा प्रभु है, तब हम बेटा और बेटी बनते हैं। कितने लोग उसके बेटा और बेटी बनना चाहते? हाथ उठाइए, आंखें बंद करें, बोलिए यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। दोनों हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह। आज की रात मैं आपका बेटा और आपकी बेटी बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कीजिए। चिल्ला के बोलो मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे मन में आइए। चिल्ला के बोलो मेरे मन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। जोर से बोलो मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आज की रात मैं आपके चरणों में आता हूं, आपके चरणों में आती हूं। जोर से बोलो यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आपको किसने बोला हो? धीमी आवाज में आज चला के बोलो यीशु धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। आमीन। जोरदार हाथ उठा के ताली बजा के परमेश्वर का सुनिए। कितने लोग यीशु के बेटे और बेटी हैं? यीशु पे विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान हैं। आप बेटे और बेटी हैं तो दोनों हाथ उठाओ और ऐसे हिलाओ। वेरी गुड। जो बेटा बेटी बन चुके ऐसा हाथ उठाओ और हिलाओ। जब आज रात आप घर जाओगे, आपके घर जाएगा वो, क्योंकि आपके अंदर है वो आपके मन में है, वो आपके जीवन में है, वो आपके अंदर है। जब आप चलोगे वो आपके साथ चलेगा। जब आप चलोगे, हाथ नीचे करेंगे। ये और जंगी हो गई, लेकिन जो आदमी यीशु को लेने आया था वो याईर वहां देख रहा था और इतने में याईर के घर से लोग आए और उन्होंने कहा तेरी बेटी तो मर गई, उसकी बीमार बेटी मर गई। अब यीशु किसके घर को जा रहा है? याईर के घर को। अब यीशु किसके साथ है? याईर के साथ है। फिर भी बेटी मर गई। अब सुनो, कई बार हमारे जीवन में विश्वासियों ऐसे ही होता है। हम यीशु के साथ होते हैं और यीशु हमारे साथ होता है कि नहीं? फिर भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी बड़ी समस्या आ जाती है। मैं आपको आज रात कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह हैं और आपके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि आप यीशु से दूर चले जाएं। आपकी समस्या आपके जीवन में इसलिए आई है कि आप और यीशु के करीब आए, और आपके जीवन में आई हुई समस्या इसलिए आई है ताकि बड़े नाम की यीशु की महिमा होने पाए। अगर यीशु बीमार ही को चंगा करता यार की बेटी को, तो लोग कहते हैं उसने बीमार को चंगा किया, लेकिन उसने बीमार को नहीं, उसने मरी हुई को भी जिंदा कर दिया। मैं एक सवाल करूंगा, बीमार चंगा हो जाए वो बड़ा चमत्कार है, जब मरा हुआ जिंदा हो जाए वो बड़ा चमत्कार है। आपकी आवाज नहीं आई। और यीशु ने मरी हुई को क्या कर दिया? लेकिन इसके लिए एक सीक्रेट बिंदु है, सुनो क्यों कर दिया। क्योंकि याईर ने जब उसकी बेटी बीमार थी तब भी यीशु के साथ चलना नहीं छोड़ा, और जब बेटी मर गई तब भी याईर यीशु के साथ है। आपके घर में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आप यीशु के साथ चले, यीशु आपके साथ चलेगा। आप यीशु के बन के रहे, यीशु आपका होके रहेगा। जब यीशु आपके साथ होगा, आपका दुख सुख में बदल जाएगा, बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, शराब आशीष में बदल जाएंगे। यीशु याईर के घर में चला गया, लोग रो रहे थे, लोग रो रहे थे। यीशु ने कहा मरी नहीं, सो रही है। बहुत सारी बातें मैं समाप्त कर रहा हूं। यही पे लोग यीशु की बातों पे हंसने लगे। तब यीशु उस कमरे के अंदर गया और अपने चेलों को साथ लेकर, सब चेलों को नहीं, उनमें से कुछ लोगों को साथ लिया, और उस लड़की के माता और पिता को साथ लेकर जाकर उस लड़की के हाथ को पकड़ा। हाथ
पकड़ने का मतलब है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे दूल्हा दुल्हन के हाथ को पकड़ता है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, उसने बेटी के हाथ को पकड़ा, वो अपने बच्चों के हाथ को छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप उसकी बेटी है, आप उसकी बेटी है, वो आज भी आपके हाथ को पकड़े हुए है। जिसने पतरस के हाथ को पकड़ा है, अगर आप उसके बेटे हैं, उसने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है और उसने उसके हाथ को पकड़ा। जिसके हाथ को यीशु पकड़ता है उसको चंगा ही नहीं करता। पहला काम उसको चंगा करता, दूसरा काम उसके पाप क्षमा करता, तीसरा काम उसको मुर्दों में से जिंदा करता। वो जिंदा करता है, वो जिंदा करने वाला यीशु आज रात रांची झारखंड में उतर के आया है। उसने यार की बेटी को क्या कर दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि घर के लोगों ने कहा बेटी मर गई, लेकिन यीशु ने कहा ना डर के विश्वास कर, यार विश्वास का आदमी है। तो विश्वास के साथ यीशु को घर ले गया। जब आपके अंदर विश्वास होगा, आपका विश्वास आपकी बीमारी से आपको बाहर निकालेगा, आपके मृत्युपण से बाहर लेके आएगा। आज अपने विश्वास को बढ़ाए और कहे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे। कितना विश्वास करके आज रात यीशु यहाँ है। हाथ नीचे करें। मैं जो करने के लिए बोलूंगा वो करें, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगी। क्या करना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, जोरदार, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। धन्यवाद। दोनों हाथ ऐसे हिलाएं, अच्छे से हिलाएं, फिर ऐसे हिलाएं, ऐसे हिलाएं, ऐसे हिलाएं। वेरी गुड। रुको, सब लोग ऐसे हल्का सा जंप करें, जंपिंग करें, ऐसे करें। यस, विश्वास के साथ। थैंक यू। रुकिए, थोड़ा थोड़ा आगे आए, थोड़ा थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे, बस कैमरे तक आ जाए, बस आइए। थोड़ा थोड़ा आगे आए, गैप रखना बीच में। आ जाओ, जल्दी से आगे आए, जल्दी से आए, जल्दी से आए। ये जगह भरो, ये स्थान पे आ जाइए। आइए आगे, आइए आइए आगे। यस, यहाँ तक, बस आगे आइए। अरे मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा करें, आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखेंगे। हाँ, गैप रखिए, बीच में गैप रखिए। जल्दी जल्दी दौड़ के, जल्दी। सबके खड़े नहीं होना, दूर दूर खड़े होना है, एक दूसरे से फासला नहीं। कैसे? ऐसे। ये स्थान में खाली है, ये स्थान खाली है। जो लोग आज वचन में क्या सुना, यायर ने अपने कदम को उठाया और यीशु के लिए चलने लगा। अगर आप यीशु के हैं तो चलना शुरू करो, वहां से चलो। यीशु के हैं तो चलो वहां से। छोड़ो चेहरे, उसी को छोड़ो, आइए। अगर यीशु के हैं, हालेलुया। मैंने कहा अगर आप यीशु के हैं तो आगे आए। मैं बीमारों को नहीं बुला रहा, मैं उनको बुला रहा हूं जो यीशु के हैं। आप यीशु के हैं, यीशु के हैं तो आगे आ जाए। हालेलुया। इस साइड से बहुत ज्यादा लोग आगे, थोड़ा थोड़ा इधर को और बढ़े, इधर को बढ़े, इधर को बढ़े। यस, आगे आ जाए, आगे आगे बढ़ लो। यस, हाँ, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। इधर को नहीं जाना, पीछे में है। तेरी स्तुति हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, यीशु। हालेलुया। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो
तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। अपने हाथ कपड़े से बाहर निकालो। हाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कितनों को मालूम है कि यीशु मौजूद है यहाँ, है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। ये वाले चलाइए ना, ये बॉक्स बंद है आपका। हाँ, आउटपुट। हाँ, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब बोल सकते हैं वो मौजूद है यहाँ। बोलिए बोलिए, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। थोड़ा बोलिए, बोलो इसका। ये बंद है अपने मॉनिटर जो है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा। जितनी जोरदार ताली आज बजाओगे उतनी बड़ी आशीष पाके जाओगे आज। जितना मुंह बोलोगे उतनी आशीष मिलेगी। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बन पाएंगे। इसको तो चलने दो यार, इसको तो चलने दो ना। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। बोलो, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला। तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। बोलो, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। यहोवा, 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 यहोवा। सब बोलिए, यहोवा, 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 यहोवा। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शिगा रबा 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 रबा। Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
चंगा करने वाले, शांति देने वाले, मुक्ति देने वाले, छुटकारा देने वाले। कौन है वो छुटकारा देने वाला? बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। और नाचने के लिए शर्म आती है। ये शर्म का भूत है, भूत जो लोगों को शर्म लाता है। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु का दीवाना हूं। दीवाने 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 हैं जो दीवाने हैं, और बहनें जो यीशु के दीवाने हैं। एक बार जंपिंग करके बोलिए, जंपिंग करके बोलिए, हालेलुया बोलिए, जय बोलो। किसकी जय बोलो? भजन संहिता 149 और 150 में 150 और 149 में लिखा है, वे नाचते हुए यहोवा की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। आप देखोगे अभी नाचते नाचते आपकी बीमारी कहां भाग जाएगी। यस आमेन।
बोलो यीशु महाराज की, राजाओं के राजा की, वापस आने वाले यीशु की, मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु की, यीशु की, यीशु की, यीशु की। जब लाजर कब्र से बाहर आया, उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और यीशु ने कहा इसको खोल दो। यीशु ने कहा इसको, यीशु ने कहा इसको, आपके मुंह पे तो नहीं है ना? अगर है तो खुल जाए आज यीशु के नाम से, आमीन। आइए मिलके कहें, अंधों को आंख दिया। बजाना नहीं अभी, लंबा करके बोलिए यीशु ने। नहीं, ये झारखंड की आवाज नहीं है। बोलो अंधों को आंख दिया यीशु ने। अभी भी बहुत लंबा खींच रहा है इसको। यीशु